नमस्कार। इस श्रृंखला के बीएससी आईपीएफ के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की श्रृंखला के पिछले वीडियो में हमने देखा कि आरबीआई को क्या आपत्ति है कि यदि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर रहे और पार पे इशू कर रहे तो भी अकाउंटिंग शुड बी एट अ डिस्काउंट। अभी इसी विषय को आगे लेके जाएंगे कि यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है। तो एक आर्टिकल है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का जहाँ पे वो बोल रहा है कि जो लोग नाम नहीं बताना चाहते ऐसे बैंक के सोर्सेस, वो बोल रहा है कि इट इज़ अ ग्रेट इनोवेशन बाय द गवर्नमेंट वेयर यूजिंग 100 टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ 200 इन द इकोनॉमी। और आरबीआई का यही इसी लाइन का एग्जैक्टली उल्टा आरबीआई का स्टेटमेंट है, यू कांट क्रिएट इक्विटी आउट ऑफ थिन एयर। तो आप जो चीज़ कर रहे हो उसको कुछ लोग फाइनेंशियल इल्यूजन बोल रहे हैं, जैसे आरबीआई उसको फाइनेंशियल इल्यूजन बोल रही है, लेकिन कुछ लोग उसको इनोवेशन बोल रहे हैं। तो ये आप किस तरह से देखते हो उसके ऊपर है, लेकिन ये पूरा फसाद की जड़ ये है। तो बैंक तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो यहाँ पे उसने इस पैराग्राफ में बताया है। इट इज़ इशूइंग जीरो कूपन बॉन्ड एग्रीगेटिंग टू 5500 एट पार। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि आप 5500 इशू कर रहे हो एट पार टू, यानी 5500 करोड़ का बॉन्ड आपने इशू किया एट पार, यानी बॉन्ड इशू किया गवर्नमेंट ने। तो आप पहले के वीडियोस देखिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड दे रही है और पंजाब एंड सिंध बैंक पैसा दे रही है गवर्नमेंट को। कितना? 5500 करोड़ रुपया। ये हो गया एक पार्ट। वो मैच्योर होगा फिर जब भी 2030 2035, वो बॉन्ड जब भी मैच्योर होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड वुड बी अराउंड 2750 करोड़। ये आप ध्यान दीजिए, मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड विल बी अराउंड, इससे आधा बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है ना उसने, यूजिंग 100 टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ 200। तो यहाँ पे वो पूरा ये है कि 5500 का 2750 इसका मार्केट वैल्यू रहेगा। यानी कि अगर ये नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड होता तो आप इसको 2750 पे इशू करते, तब जाके ये आपको यानी कि अगर 100 रुपये की भाषा में बात करनी है तो आप 50 रुपये में इशू करते, तब आपको मैच्योरिटी पे 100 रुपये मिलते। या आप 2750 करोड़ आज इशू करते तो मैच्योरिटी में गवर्नमेंट को 5500 करोड़ रुपए देने पड़ते। यानी कि कहने का मतलब है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड में जो कैपिटल, जो इशू प्राइस और रिडीम प्राइस में का जो डिफरेंस होता है, वो जो इंक्रीज होता है वो इंटरेस्ट होता है, भले ही कैश ज़ीरो कूपन नहीं। पहले के वीडियोस देखिए आप। तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये एक बॉन्ड है जिसका आज का मार्केट वैल्यू 2750 होना चाहिए, लेकिन जो 5500 पे इशू हो रहा है। अभी यहां से आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक ये इन्वेस्ट करेगी और हेल्ड टू मैच्योरिटी में जाएगा, यानी कि डेली फ्लक्चुएशंस का, वैल्यूएशन का उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहां पे आरबीआई को इसमें प्रॉब्लम है, एंड विल वैल्यू द बॉन्ड एट कॉस्ट, दैट इज 5500 करोड़। तो यहाँ पे आप दूसरा देखिए, आरबीआई यहाँ पे बोल रहा है यू कांट क्रिएट इक्विटी आउट ऑफ थिन एयर। तो ये जो कहाँ पे लिखा है एक लाइन, द सेंट्रल बैंक में आस्क पंजाब एंड सिंध बैंक टू एचटीएम में करो एट अ डिस्काउंट रादर देन फेस वैल्यू, एट अ डिस्काउंट रादर देन फेस वैल्यू। यानी आरबीआई चाहता है कि आप इसको 2750 पे, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे वैल्यू करो, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन होगा 5500 करोड़ पे। और आरबीआई बोलता है यू कांट क्रिएट इक्विटी आउट ऑफ थिन एयर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट तो है ही नहीं कंपोनेंट कहीं पे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है। जीरो कूपन यानी सही मायने में जीरो कूपन है कि ना कूपन आ रहा है बीच में और जितना पैसा दिया उतना ही पैसा वापस, इंटरेस्ट इक्विटी कुछ भी नहीं है। लेकिन तो आरबीआई बोल रहा है कि ये ठीक है, आपने किया सब ठीक है, आपको और गवर्नमेंट को जो करना है ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका वैल्यूएशन 2750 है, और इसलिए इसके अगेंस्ट अगर आपको इक्विटी, अभी बात इक्विटी की आती है, वो जो आरबीआई ने कहा है कि यू कांट क्रिएट इक्विटी आउट ऑफ थिन एयर, और हमारे जो पहले वीडियोस हैं कि कैसे ये सर्कुलर में इक्विटी क्रिएट करता है, आप ये पूरी वीडियो देखिए, तब पूरी सीरीज देखिए, तब आप समझ सकेंगे कि ये हुआ क्या है। तो आरबीआई बोलता है कि अगर 2750 का है तो आप इक्विटी भी 2750 की डाल सकोगे। पंजाब एंड सिंध बैंक बोल रहा है कि हमने 5500 पे इशू पे किया है तो हमको 5500 पे हम इक्विटी रेस करेंगे, यानी सडनली इक्विटी डबल हो जाती है।
और ये पूरा है। अभी इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि ये डिपॉजिट का पैसा है, ये डिपॉजिटर्स का पैसा है, और उसके ऊपर आप विदाउट इंटरेस्ट कमाए कर रहे हैं, तो ये कहीं तो भी थोड़ा सा इनोवेशन है कि इल्यूजन है, वो आप कौन से साइड में आते हो वो देखो। बट द गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज 5,500 करोड़। By doing so, the capital adequacy of the bank goes up by 5,500 instead of 2,750। यानी कि आरबीआई बोल रहा है कि नहीं नहीं ये सही है, लेकिन ये ऐसा, और अगर आपने इस पे वैल्यू किया उसको तो ये, यानी कि आप उसको कॉस्ट पे वैल्यू करो। बेसिक है कि आप उसको कॉस्ट पे वैल्यू करो। तो पंजाब एंड सिंध बैंक बोलता है कि कॉस्ट ही 5,500 है, आरबीआई बोलता है नहीं, कॉस्ट 2,750 है। आपने भले ही किया, आपने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी होती है और जो मार्केट में यील्ड होते हैं, और आपने इस पे करना चाहिए, और इसके हिसाब से आपको इक्विटी भी इतने की ही आप बढ़ा सकोगे, ना कि इतने की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ है फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, समझने के लिए कि इसमें क्या क्या है। हम अगले वीडियो में ये पूरा एक साथ देखेंगे, सारांश सब कुछ एक साथ करके देखेंगे, पर और उससे क्या इम्पैक्ट होता है, आरबीआई को क्या डर है वो देखेंगे। पर ये इस पूरी छोटी सी 6 वीडियोस का सारांश था कि ये क्या है ज़ीरो कैपिटलाइजेशन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, आरबीआई, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक, लेवरेज, ये सारी चीज़ें एक साथ हम लेके आने का इसमें प्रयास कर रहे थे। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीएससी आईपीएफ ने ये वीडियोस बनाने दिए, इसलिए आप कमेंट्स में उनको भी धन्यवाद बोलिए, और 6 के 6 वीडियोस देखिए समझने के लिए कि किस तरह से ही हो रहा है। वैसे ही 2020 के आखिरी में हमने एक स्पेशल सीरीज़ बनाई थी बीएससी आईपीएफ ने कि 2020 में क्या सीखना है, ईयर ऑफ क्राइसिस, लेसन्स ऑफ अ लाइफ टाइम। तो वो भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, आप ये देखिए और एक अच्छे निवेशक बनिए। आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।